आइए अपने मन को भक्ति के भाव से भर लीजिए और प्रभु श्री राम तथा संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते हुए सुंदरकांड की इस महागाथा को सुनते हैं। माता सीता की खोज में निकली वानर सेना भटकते भटकते दक्षिण के विशाल समुद्र तट पर आ पहुंची थी। सामने मील मीलों तक फैला अथाह नीला समुद्र था। उसकी विशाल लहरें चट्टानों से टकराकर भयंकर गर्जना कर रही थीं। अंगद, नल, नील और सारे बड़े बड़े योद्धा समुद्र को देखकर निराश होकर बालू पर बैठ गए। सब सोचने लगे कि इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा। अगर कोई चला भी गया तो लंका से लौटकर खबर कौन लाएगा। संकट गहरा था और समय बीता जा रहा था। तभी रक्षराज जामवंत जी की नजर कोने में चुपचाप शांत बैठे हनुमान जी पर पड़ी। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले कि हे हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो पवन पुत्र हो। तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति और तेज है जो पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु श्री राम के काज के लिए हुआ है। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई दिव्य शक्तियों का स्मरण कराया, हनुमान जी के भीतर का महाबली जाग उठा। उनका शरीर पल भर में चमकने लगा और वे एक विशाल सोने के पर्वत जितने बड़े हो गए। उनकी आंखों में असीम तेज आ गया। हनुमान जी ने एक भयंकर गर्जना की, जय श्री राम, और अपने भाइयों से बोले कि तुम सब यहां आराम से फल फूल खाओ और मेरा इंतजार करो। मैं अभी समुद्र को एक छलांग में पार करके लंका जाऊंगा, सीता माता की खबर लाऊंगा और रावण के घमंड को चूर चूर करूंगा। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत पर अपने पैर टिकाए और आकाश मार्ग में ऐसी प्रचंड छलांग लगाई कि उनके पैरों के दबाव से वह विशाल पहाड़ भी पाताल में धंस गया और उसके पेड़ टूट टूट कर गिर पड़े। हनुमान जी हवा की गति से बादलों को चीरते हुए लंका की ओर उड़ चले। रास्ते में उनके संकल्प, बुद्धि और धैर्य की 3 बड़ी परीक्षाएं हुई। समुद्र देव के कहने पर जल के अंदर छिपा मैनाक पर्वत सुंदर रूप धरकर बाहर आया और बोला कि हनुमान जी, आप थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर बैठकर विश्राम कर लीजिए और मीठे फल खा लीजिए। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को अपने हाथ से स्पर्श किया, प्रणाम किया और बहुत प्रेम से बोले कि भैया मैनाक, तुम्हारा आदर स्वीकार है, लेकिन जब तक मेरे राम जी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे जीवन में विश्राम नाम की कोई चीज नहीं है। हनुमान जी ने सिखाया कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रास्ते में मिलने वाले आराम और लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए। आगे चलकर देवताओं ने हनुमान जी का बल और बुद्धि पर रखने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने विशाल रूप धरकर हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और बोली कि आज देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मुझे सीता जी की खोज में जाने दो, राम जी का काम करके वापस आकर तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी। उसने अपना मुंह 8 मील बड़ा खोल लिया। हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर 16 मील बड़ा कर लिया। सुरसा ने मुंह और बड़ा किया तो हनुमान जी और बड़े हो गए। जब सुरसा ने 800 मील का विशाल मुंह खोला तो हनुमान जी समझ गए कि यहां ताकत से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। वे पलक झपकते ही बहुत छोटे, बिल्कुल मच्छर जितने बन गए। वे सुरसा के बड़े से मुंह के अंदर घुसे और झट से बाहर निकलकर हवा में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी बोले कि माता, मैं आपके मुंह के अंदर हो आया, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब मुझे जाने दीजिए। सुरसा हनुमान जी की बुद्धि और नम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद देकर चली गई। आगे बढ़ते ही हनुमान जी की गति अचानक धीमी होने लगी। उन्होंने नीचे देखा तो समुद्र में सिंहिका नाम की एक मायावी राक्षसी रहती थी। वह आकाश में उड़ते हुए जीवों की पानी में बनी परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे उड़ने वाला जीव आगे नहीं बढ़ पाता था। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली थी। हनुमान जी समझ गए कि यह छल है। उन्होंने एक ही झटके में समुद्र में उतरकर उस राक्षसी का संहार कर दिया और फिर से लंका की ओर उड़ चले। समुद्र पार करके हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचे। लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी। वहां सोने के ऊंचे ऊंचे महल थे, सुंदर बगीचे थे और चारों तरफ ऐसी सुरक्षा थी कि परिंदा भी पर न मार सके। हनुमान जी ने विचार किया कि विशाल रूप में अंदर जाना ठीक नहीं होगा,
इसीलिए उन्होंने एक बहुत छोटा, बिल्कुल मच्छर के बराबर रूप धारण किया और रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करने लगे। मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। उसकी तेज नजर हनुमान जी पर पड़ गई। वह चिल्लाई कि अरे चोर, तू मुझसे पूछे बिना अंदर कहां जा रहा है? मैं लंका की रखवाली करती हूं, तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बिना कोई बहस किए अपना छोटा सा मुक्का बांधा और लंकिनी को एक जोर का घूंसा मार दिया। घूंसा लगते ही लंकिनी खून की उल्टी करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। जब वह संभली तो हाथ जोड़कर बोली कि हे महाबली, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन कोई वानर तुम्हें मारकर व्याकुल कर दे, समझ लेना कि लंका और रावण का विनाश तय है। आप निसंकोच अंदर जाइए, प्रभु राम की कृपा से आपके सारे काम सिद्ध होंगे। हनुमान जी लंका के अंदर घूम घूम कर माता सीता को ढूंढने लगे। वे रावण के महल में गए, रानियों के कक्ष में गए, लेकिन माता सीता कहीं नजर नहीं आई। घूमते घूमते हनुमान जी ने लंका के बीचों बीच एक ऐसा मकान देखा जो बाकी महलों से बिल्कुल अलग था। उस घर की दीवारों पर प्रभु राम के धनुष बाण के चिन्ह बने थे और आंगन में सुंदर तुलसी के पौधे लहरा रहे थे। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि इस राक्षसों की नगरी में यह साधु जैसा घर किसका है। तभी भोर के समय उस घर के अंदर से किसी के राम नाम जपने की मीठी आवाज आई। हे राम, हे रघुनाथ। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अंदर चले गए। अंदर रावण का छोटा भाई विभीषण बैठा राम नाम का जप कर रहा था। हनुमान जी को देखकर विभीषण जी ने प्रणाम किया और परिचय पूछा। हनुमान जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और बोले कि विभीषण जी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हनुमान जी, मैं इस पाप की नगरी में राक्षसों के बीच ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। क्या प्रभु राम मुझ जैसे राक्षस को स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने उन्हें सीने से लगाया और कहा कि विभीषण जी, प्रभु श्री राम का स्वभाव तो अत्यंत दयालु है। वे जात पात नहीं देखते, वे केवल सच्चा प्रेम देखते हैं। उन्होंने मुझ जैसे चंचल बंदर को अपना लिया, तो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? फिर विभीषण जी ने ही हनुमान जी को बताया कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। विभीषण जी से रास्ता जानकर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं। माता सीता की दुर्दशा देखकर हनुमान जी का हृदय कांप उठा। उनका शरीर रो रोकर बहुत दुबला हो गया था। वे जमीन पर बैठकर एक तक अपने पैरों की उंगलियों से धूल उकेर रही थीं और मन ही मन केवल राम राम का जाप कर रही थी। उनके चारों तरफ डरावनी राक्षसियां भाले और तलवारें लेकर बैठी थीं और उन्हें डरा रही थीं। तभी वहां सोने के आभूषणों से सजा अहंकारी रावण आया। रावण ने सीता माता के सामने जाकर घमंड से कहा कि सीता, मेरी तरफ देखो। अगर तुम मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो मैं अपनी पूरी लंका को तुम्हारी दासी बना दूंगा। राम तो जंगल जंगल भटकने वाला साधारण मनुष्य है, वह तुम्हें कभी नहीं बचा सकता। माता सीता ने रावण की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा तिनका उठाया, उसे अपने और रावण के बीच में रखा और गरज कर बोली कि रे दुष्ट रावण, तू अपनी औकात भूल रहा है। जैसे सूर्य की धूप को कोई चुरा नहीं सकता, वैसे ही मुझे राम जी से कोई अलग नहीं कर सकता। तूने मुझे चुपके से चुराकर अपनी कायरता दिखाई है। मेरे राम का एक ही बाण तेरी इस पूरी सोने की लंका को भस्म करने के लिए काफी है। रावण गुस्से में अपनी तलवार खींचकर 1 महीने का अल्टीमेटम देकर चला गया। रावण के जाने के बाद सभी राक्षसियां सो गईं। माता सीता बहुत दुखी होकर रोने लगी। पेड़ की शाखाओं में छिपे हनुमान जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यही सही समय है। हनुमान जी ने बहुत ही सावधानी से प्रभु श्री राम की वह दिव्य मुद्रिका यानी अंगूठी निकाली और उसे चुपके से सीता माता के आगे जमीन पर गिरा दिया। अंगूठी देखकर सीता माता चकित रह गई। उन्होंने अंगूठी उठाई, उस पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में श्री राम लिखा हुआ था। माता सीता अंगूठी को छाती से लगाकर रोने लगी। तभी पेड़ के ऊपर से हनुमान जी राम जी के गुणों का गान करने लगे। कथा सुनते ही माता सीता का दुख मिट सा गया।
उन्होंने ऊपर देखा और बोली को सामने आओ। हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे। वे बहुत ही छोटे रूप में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सीता माता ने पूछा कि तुम कौन हो? कहीं तुम रावण के कोई मायावी राक्षस तो नहीं? हनुमान जी बोले कि माता, मैं करुणा के सागर श्री राम जी का सच्चा दूत हूं। प्रभु ने यह अंगूठी आपको देने के लिए दी थी। हनुमान जी ने राम जी का पूरा संदेश सुनाया। सीता माता का सारा संदेह दूर हो गया। उन्होंने हनुमान जी को अपने पुत्र जैसा स्नेह दिया और अष्ट सिद्धि नौनिधि का दाता बनने का पावन आशीर्वाद दिया। माता सीता का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी ने नम्रता से कहा कि माता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका के मीठे फल खा लूं? सीता माता ने आज्ञा दे दी। हनुमान जी ने भरपेट फल खाए, लेकिन रावण से मिलने और लंका की ताकत पर रखने के लिए हनुमान जी ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। रखवाले राक्षसों को हनुमान जी ने मार भगाया। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने एक ही प्रहार में अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसके बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को काट दिया तो ब्रह्मा जी का अनादर होगा। इसीलिए हनुमान जी चुपचाप ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए। राक्षस उन्हें घसीटते हुए रावण के दरबार में ले गए। रावण सोने के सिंहासन पर बैठा था। जब बंधे हुए हनुमान जी को लाया गया तो रावण घमंड से बोला कि रे बंदर, तू कौन है? तूने मेरे बेटे अक्षय कुमार को क्यों मारा? क्या तुझे अपनी जान का डर नहीं है? हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर उसका एक विशाल ढेर बनाया और उस पर बैठकर रावण के सिंहासन से भी ऊंचे हो गए। हनुमान जी निडर होकर बोले कि सुन रावण, मैं उनका दूत हूं जिनकी अर्धांगिनी सीता को तू चुरा कर लाया है। तू अपनी इस सोने की लंका पर घमंड मत कर। जो राम जी से वैर लेता है उसे तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात मान, सीता माता को आदर सहित राम जी के चरणों में समर्पित कर दे और क्षमा मांग ले। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि वे तुझे तुरंत माफ कर देंगे। हनुमान जी की बात सुनकर रावण गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल डालो और आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा करना शुरू किया कि पूरी लंका का कपड़ा और तेल खत्म हो गया। अंत में राक्षसों ने जैसे तैसे आग लगा दी। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया और सारे बंधनों को तोड़ दिया। वे एक विशाल गर्जना करते हुए महलों की अटारियों पर जा बैठे। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से एक महल से दूसरे महल कूदकर पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। चारों तरफ राक्षसों की चीख पुकार मच गई। केवल विभीषण का घर सुरक्षित बचा, क्योंकि वहां धर्म था। समुद्र में पूंछ बुझाकर हनुमान जी पुनः माता सीता के पास गए। माता सीता ने अपने सिर का आभूषण चूड़ामणि दिया और कहा कि प्रभु से कहना कि अपनी सीता की रक्षा जल्द करें। हनुमान जी समुद्र पार करके वापस वानर सेना के पास लौटे। सब मिलकर किष्किंधा में प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। हनुमान जी ने माता सीता की चूड़ामणि प्रभु राम के हाथों में रख दी। राम जी चूड़ामणि को छाती से लगाकर रोने लगे। प्रभु राम ने पूछा कि हनुमान, तुमने यह कठिन काम कैसे किया? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यह सब तो आपके नाम और आपकी कृपा का कमाल था। मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से कसकर लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकारी इस पूरे संसार में कोई नहीं है। दोस्तों, यह सुंदरकांड हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो तो हर संकट दूर हो जाता है। और इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे हमेशा हनुमान जी की तरह नम्र रहना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।